युद्ध की मर्यादा है कि दो लोग युद्ध कर रहे हैं तो तीसरा नहीं कूदेगा। ये दो लोग के बीच की बात है। तो यहाँ तो भगवान राम ने एक तरह का अपराध किया। बाली पर उस वक्त भी लागू होता जब प्रभु श्री राम सामने जाते, तो फिर उसका वध नहीं कर पाते। प्रभु श्री राम को न्याय की भी स्थापना करनी थी और धर्म की भी स्थापना करनी थी, तो उन्हें अधर्म को रोकना था। भगवान राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? अगर वो भगवान थे तो उनको ये काम करने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर जरूरत पड़ी तो ये काम करना ही नहीं था। बैठ के भी बात करा सकते थे दोनों भाइयों की, लेकिन तीर चलाने की क्या जरूरत थी? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ मर्यादा लांगी ना उन्होंने, तो यहाँ तो भगवान राम ने एक तरह का अपराध किया। देखिए, बड़े छोटे छोटे प्रसंग ऐसे हैं जिसको लेके समाज में थोड़ी कंफ्यूजन है, और लोग उस आधार पे अच्छी बुरी एक अपने दिमाग में एक थॉट बैठा लेते हैं। जब आप इस प्रसंग को गौर से देखें तो आपने क्या कहा कि उनको युद्ध करने की क्या जरूरत थी, सामने बिठा लिया होता। भगवान राम ने सुग्रीव को प्रेरणा देके प्रोत्साहित करके भेजा था बाली के पास। सुग्रीव ने बाली के पास पहले संधि का प्रस्ताव रखा और न्याय संगत होकर के उससे अपनी स्त्री वापस मांगा, अपना राज्य वापस मांगा, पर बाली ने इनकार कर दिया। बाली ने अहंकार में आकर सुग्रीव के साथ युद्ध किया। सुग्रीव को तो पता ही था कि वो असक्षम है बाली को परास्त करने में, तो वो क्यों लड़ने जाएगा, वो तो बात करने गया था। और जहां तक सवाल है, प्रश्न है प्रभु श्री राम का कि उन्होंने बाली को क्यों मारा, प्रभु श्री राम ने इन दोनों के युद्ध में हस्तक्षेप करके बाली को नहीं मारा। पहले सवाल का जवाब यह है। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि क्यों मारा। प्रभु श्री राम ने बाली को तब मारा जब बाली ने सुग्रीव को परास्त करके वध की स्थिति पे आ गया, और जब बाली ने सुग्रीव का वध करना चाहा तो उसे रोकने के लिए प्रभु श्री राम ने तीर चलाया। प्रभु श्री राम ने बाली के ऊपर तीर छुप के क्यों चलाया? इसके दो जवाब हैं, इसके दो उत्तर हैं। पहला, युद्ध की मर्यादा है कि दो लोग युद्ध कर रहे हैं तो तीसरा नहीं कूदेगा। ये दो लोग के बीच की बात है। पर प्रभु श्री राम को न्याय की भी स्थापना करनी थी और धर्म की भी स्थापना करनी थी, तो उन्हें अधर्म को रोकना था, तो उन्हें बाली का वध करना पड़ा। अब वो छुपके क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रभु श्री राम को प्रकृति का और परमेश्वर के वरदान का भी सम्मान रखना था, जो बाली को प्रदत्त था कि जो उसके समकक्ष आएगा, जो उसके सामने आएगा, बाली उसकी आधी शक्ति हर लेगा। प्रभु श्री राम उस समय मनुष्य योनि में थे, श्री नारायण उस समय मनुष्य योनि में थे। तो ये नियम, प्रकृति का ये नियम, परमात्मा का ये नियम, ये दैवी गुण बाली पर उस वक्त भी लागू होता जब प्रभु श्री राम सामने जाते, तो फिर उसका वध नहीं कर पाते। और आखिरी बात कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करनी होगी, प्रभु इसी तरह अवतरित होंगे और कहीं न कहीं किसी बाली को, किसी कंस को, किसी रावण को, किसी कौरवों को, किसी अन्य पापियों अपराधियों को मारेंगे, उनका वध करेंगे। फिर वहाँ नियम नहीं चलता, क्योंकि ऐसे हजारों नियमों का उल्लंघन ऐसे अपराधी और ऐसे अवांछित लोगों ने पहले से कर रखा है। जिस प्रकार आज के समाज में जो खूंखार आतंकवादी होते हैं, तो हमारी सेना, हमारी पुलिस उनसे कहती है सरेंडर कर दे, वो नहीं करते हैं, और करेंगे भी कैसे? उनका भाव बड़ा अभिमान का होता है, तो फिर उनको एनकाउंटर करना पड़ता है ना। अब आप वहाँ पे उनको कानून सिखाइए, उनको अपना ह्यूमन राइट समझाइए, तो कहीं कहीं ये आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक ह्यूमन राइट ही है कि हमारे पुलिस मरे तो अच्छा है, हमारे सैनिक मरे तो अच्छा है, और कोई एक ऐसा दुर्दांत है जो धर्म पे नहीं आ रहा है, जो हमारे लॉ पे नहीं आ रहा है, तो उसका तो वध अनिवार्य है, आवश्यक है, होना चाहिए।